Good morning, everybody. I am Vishwendra, the founder of Optimal Success Trajectory, and today I am before you to discuss some of the steps to ensure effective learning. As you might have heard that Mr. Narayana Murthy said 85% of the youth are not employable. They don't have skills. They are not compatible to learn as per the requirements of the industry. So we choose this subject and we want to give certain solutions to this concern. So there are certain steps in which you can learn effectively. The first step is you must have a silent mind. I repeat itself, you must have a silent mind to learn effectively. If your mind is filled with thoughts, anxiety, depression, or any other uncomfortable feeling, any thought, any information, then you won't be able to learn effectively. So before learning, make sure that your mind is completely silent. You can use our mind training programs for silent mind for ensuring that state of mind. The next step is you must learn in small and comfortable steps. जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं उसको आप स्टेप्स में ब्रेक करें, क्योंकि हर स्टूडेंट, हर एक ह्यूमन बीइंग का अपना एक लेवल होता है, तो आप अपने लेवल पे ही जाके सीख सकते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने सुना होगा। ह्यूमन बीइंग्स आर नथिंग बट अ स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, और जब उसका फ्रीक्वेंसी अपना उसका एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है, तो उसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पर लर्निंग मैक्सिमम होता है। यू मस्ट नीड टू नो अबाउट योर ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो आप अपने पेस पे लर्न करें, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप सीखते हैं उस फ्रीक्वेंसी पे लर्न करें, किसी और की आप नकल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए काम नहीं करेगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि जो भी आप सीखना चाहते हैं उसको आप स्टेप्स में तोड़ें और हर स्टेप पे कंफर्टेबली आप वर्क करें, अपने को स्लो कर दें। बिल्कुल होता ये है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो इतनी फास्ट होती है कि हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो आपका टास्क ये होना चाहिए कि फास्ट ना हो, स्लो रहें, उतने ही स्पीड पे काम करें, उतने छोटे छोटे स्टेप्स में काम करें जिसको आप एग्जीक्यूट करने में सक्षम हो। जल्दबाजी ना करें, एक एक क्वांटिफाई करें उसको, अपना जो आप सीख रहे हैं लर्निंग, उसको क्वालिटी के तहत उस पर काम करें आप, और उसको स्मॉल स्टेप्स में आप तोड़ें। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो इतने स्मॉल स्टेप्स में उसको तोड़ लीजिए कि आप उसमें कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि जो आपने सीखा है उसको रिवाइज करें आप, क्योंकि ऐसे पता नहीं लगता कि आपने जो इन्फॉर्मेशन सीखी है उसको आपका माइंड अब्जॉर्व कर पाया है कि नहीं। तो उसे रिवाइज करें और रिट्रीव करने की कोशिश करें। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस ने शो किया है कि रिट्रीवल इफेक्ट टेक्स प्लेस इनसाइड ह्यूमन बीइंग्स। जब भी आप कोई चीज़ लर्न करते हैं तो न्यूरॉन्स में डेटा स्टोर होता है, और जब आप उसको रिट्रीव करते हैं तो उस रिट्रीव करने से आपके न्यूरल सर्किट्स वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इससे आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। लंबे समय तक आप उस इन्फॉर्मेशन को याद रख सकते हैं। तो रिट्रीवल इफेक्ट का यूज़ करें। जो भी आप पढ़ते हैं उसको पहले पढ़ें, फिर उसको देखें कि ये आपको लर्न हुआ कि नहीं। ट्राई टू रिट्रीव दैट। यही प्रॉब्लम आती है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जाके वो रिट्रीव ही नहीं कर पाते उन्होंने क्या पढ़ा था। तो आप शुरू से ही इस उद्देश्य के साथ पढ़ें कि जो भी आपने पढ़ा है वो आपको पक्का लर्न होना चाहिए और एग्ज़ाम के समय वो याद आना चाहिए। तो रिट्रीवल इफेक्ट का आप यूज़ करें। फोर्थ स्टेप इज़ थिंकिंग, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे आर बेस्ड ऑन थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब ये है कि डिफरेंट न्यूरॉन्स जो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं उनको आपस में कैसे कनेक्ट करना। तो अगर आप में थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होंगी, आप चीज़ों को रिलेट करना नहीं सीख पाएंगे, तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ अपने में डेवलप करें। जो भी आपने सीखा है उसको अलग अलग एंगल्स के थ्रू, अलग अलग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के थ्रू जज करने की कोशिश करें। डिफरेंट केसेस बनाने की कोशिश करें। जितने डिफरेंट केसेस में आप सोच पाएंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड डेवलप होगा। और लास्ट में है कि रिकर्सिव टेस्टिंग करें अपनी लर्निंग को चेक करने के लिए। रिकर्सिव का मतलब है बार बार आप टेस्ट करें। आपने कुछ पढ़ा, मान लीजिए 5 मिनट, उसको टेस्ट करें कि आपने पढ़ा है। रिट्रीव करने की कोशिश करें माइंड से। गलतियां आपको पता लगेंगी, उनको सुधारें, फिर दोबारा से उसको रिवाइज करें। तो इसको हम रिकर्सिव टेस्टिंग कहते हैं।
So, in a nutshell, everything is about quality of your mind. Work on your neural networks, work on your thoughts, and then you will be able to develop quality of mind. And then nobody can stop you from being successful in today's dynamic world. Thank you and have a nice day.